हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान थर्ड अध्याय। क्या है? अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़े थे। सबसे पहले था वेद उत्पत्ति, देन सेकंड था क्या था? शिष्य उपनयनीय अध्याय। देन अब हम पढ़ने वाले हैं अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। इसमें क्या विषय वस्तु आई है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या अब यहाँ से अध्ययन संप्रदानीय अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए उपदेश दिया था। फिर पूर्व अध्यायों में कहा गया है कि क्या चीज? पूर्व अध्यायों में कहा है कि इस संहिता के 120 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 120 अध्याय हैं और 5 स्थान हैं। ये जो 120 अध्याय हैं इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है, 5 स्थानों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से स्थान हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। एक और स्थान माना है, कौन सा? उत्तर स्थान। फिर सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 46, निदान में 16, शारीर में 10, चिकित्सा में 40, देन कल्प में 8 और उत्तर स्थान में कितने हैं? 66। अब हम इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले सूत्र स्थान में कौन कौन से हैं? सबसे पहला था वेद उत्पत्ति, देन शिष्य उपनयन, देन प्रभाषणी अध्ययन संप्रदानीय, देन प्रभाषणीय। लास्ट में क्या बताया? 46 अध्याय का क्या नाम है? अन्नपान विधि। क्या नाम है? अन्नपान विधि है। क्या है? अन्नपान विधि। और 45 का क्या है? द्रव द्रव्य विधि। क्या नाम है? द्रव द्रव्य विधि। देन इसके बाद क्या लिखा है कि आयुर्वेद के सूचन करने से, अर्थों का योग्य स्थान पर रखने से तथा अर्थ समुदाय की कल्पना करने से इन 46 अध्यायों का नाम क्या पड़ा? सूत्र स्थान पड़ा। क्या पड़ा? सूत्र स्थान पड़ा। अब देखते हैं निदान स्थान के। निदान स्थान में पहला अध्याय कौन सा है? वात व्याधि, फिर अर्श, फिर अश्मरी, फिर भगंदर, फिर कुष्ठ, प्रमेह, उदर, मूढ़गर्भ, विद्रदी, परिसर्प यानी विसर्प नाड़ी संरोग, ग्रंथि में भी 4 रोग आते हैं। कौन कौन से? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड। ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड। फिर आता है वृद्धि, फिर क्षुद्र रोग, शूक दोष, भग्न और मुख रोग। 16वां अध्याय कौन सा है? मुख रोग। तो इस प्रकार ये कितने हो गए? 16 निदान स्थान हो गए। 16 निदान स्थान हो गए। रोग उत्पत्ति का हेतु तथा क्या बोला है? रोग उत्पत्ति का हेतु तथा रोगों के लक्षण का निर्देश करने से इन 16 अध्यायों को निदान स्थान के नाम से कहे हैं। ये क्या कहे हैं? निदान स्थान कहे हैं। फिर आते हैं किस पे? शारीर स्थान पे। किस पे? शारीर स्थान पे। इस पे क्या बोला है? सबसे पहले है सर्वभूत चिंता। क्या बोला है? सबसे पहले है हमारा सर्वभूत चिंता। क्या है? सर्वभूत चिंता। फिर क्या है? शुक्र शोणित शुद्धि। क्या है? शुक्र शोणित शुद्धि। फिर गर्भावक्रांति, गर्भ व्याकरण, सर्वभूत चिंता, सर्वभूत चिंता। ठीक है। फिर शुक्र शोणित शुद्धि, देन गर्भावक्रांति, फिर गर्भ व्याकरण, फिर शरीर संख्या व्याकरण। क्या है? शरीर संख्या व्याकरण। फिर प्रत्येक मर्म निर्देश। क्या है? प्रत्येक मर्म निर्देश। फिर सिरा वर्णन विभक्ति, सिरा वर्णन विभक्ति, सिरावेद विधि। क्या है? सिरावेद विधि। फिर धमनी व्याकरण। क्या है? धमनी व्याकरण। फिर गर्भिणी व्याकरण, धमनी व्याकरण और गर्भिणी व्याकरण। इस प्रकार ये कौन से हो गए? 10 शारीर अध्याय हो गए। आदरणीय धन्वंतरी भगवान ने वैद्य तथा रोगियों को शरीर ज्ञान सम्यक हो जाए तदर्थ कहे हैं। क्या गए? तदर्थ कहे हैं। सबसे पहले कौन सा है? सर्वभूत चिंता। क्या है? सर्वभूत चिंता। फिर है शुक्र शोणित शुद्धि। क्या है? शुक्र शोणित शुद्धि। देन गर्भावक्रांति, गर्भ व्याकरण, फिर शरीर संख्या व्याकरण, प्रत्येक मर्म निर्देश, सिरा वर्णन विभक्ति, सिरा व्यध विधि, धमनी व्याकरण, फिर गर्भिणी व्याकरण। इसके बाद आते हैं अब किस पे? चिकित्सा पे। चिकित्सा के नाम देखते हैं क्या क्या है। अब किस पे आ गए हम? अब क्या आ गए? चिकित्सा पे। तो चिकित्सा में क्या क्या आता है? चिकित्सा में पंचकर्म आता है। ठीक है। चिकित्सा में पंचकर्म आता है। पूछा जाएगा पंचकर्म किस स्थान में वर्णित है? तो चिकित्सा में वर्णित है। फिर चिकित्सा में ज्वर का उल्लेख नहीं है, ज्वर नहीं बताया है चिकित्सा में। ओके। देन उसके बाद आते हैं हम
अच्छा, अब आता है कल्पस्थान। कल्पस्थान में क्या है, पूरा सर्प वगैरह, पूरा विष, यही सब है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पूरा विष के बारे में पढ़ेंगे इसको कल्प में। तो सबसे पहले क्या आता है, अन्नपान रक्षा विज्ञान, स्थावर विष विज्ञान, जांगम विष विज्ञान, सर्पदष्ट विष विज्ञान, सर्पदष्ट विष चिकित्सा, फिर दुंदुभि स्वनीय, मूषिक कल्प। देन उसके बाद क्या आता है, मूषिक कल्प के बाद क्या है, मूषिक कल्प के बाद है कीट कल्प। इस प्रकार से ये 8 अध्याय हो गए कल्पस्थान के। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा उत्तर तंत्र। क्या आता है, उत्तर तंत्र आता है। इस प्रकार पूर्व प्रतिज्ञानुसार 120 अध्याय का वर्णन किया गया, ठीक है। 120 अध्याय हो गए, हमने पढ़ लिए, तथा यहाँ से आगे अपने नाम से ही उत्तर तंत्र का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला नाम क्या आता है, औपद्रविक। व्रणों के ज्वर आदि उपद्रवों का विचार करने के लिए यह तंत्र बनाया गया है, इसलिए इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय को औपद्रविक अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, औपद्रविक अध्याय। उत्तर तंत्र का हम वर्गीकरण देखते हैं कि कैसे कैसे अध्याय किस किस में बांटे हैं। तो 1 से 19 तक जो अध्याय हैं वो नेत्र रोग के हैं, 20-21 कर्ण रोग के हैं, 22-24 नासा के हैं, फिर 25-26 शिरो रोग के हैं, 27 से 38 बाल रोग है, 39 से 59 काय चिकित्सा है, फिर 60, 61, 62 भूत ग्रह है, देन 63, 64, 65, 66 ये क्या है, तंत्र भूषण अध्याय है। क्या है, तंत्र भूषण अध्याय है। अच्छा, जो भूत विद्या थी, भूत ग्रह था, उसमें 3 आए हैं। क्या क्या नाम है उनके, अमानुष, उपसर्ग प्रतिषेध, अमानुष उपसर्ग प्रतिषेध, फिर अपस्मार प्रतिषेध, फिर उन्माद प्रतिषेध, ये हो गए भूत ग्रह के। फिर जो तंत्र भूषण अध्याय बताए थे 4, वो कौन कौन से हैं, रस भेद विकल्प, स्वस्थ व्रत, तंत्र युक्ति, दोष भेद विकल्प, ये हो गए उत्तर तंत्र के भूषण भूत। उसके बाद महर्षियों ने, इसके बाद हम आ जाते हैं, क्या बोला गया है कि ये हो गया हमारा। देन उसके बाद है महर्षियों ने इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर श्रेष्ठ तंत्र कहा है, ठीक है। यानी महर्षियों ने इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर श्रेष्ठ तंत्र कहा है, क्योंकि इस तंत्र में अनेक शालाक्य आदि तंत्रों के अर्थों का संग्रह है। पश्चिम अर्थात अंतिम होने के कारण भी इसे उत्तर तंत्र कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, शलाक्य तंत्र, कौमार भृत्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, ये 4 जो है वो उत्तर तंत्र में वर्णित है। वाजीकरण हो गया, रसायन हो गया, वो कहाँ पे है, चिकित्सा में है। फिर उसके बाद कल्प स्थान में क्या है, पूरा विष से रिलेटेड है। शल्य तंत्र कहाँ मिलता है, शल्य तंत्र हमारा पूरे सर्वत्र यानी पूरे सुश्रुत संहिता में मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 1 की, अध्याय 1 की, उसमें भी बताई है। इस तरह आदिदेव यानी भगवान धन्वंतरी द्वारा प्रकाशित इस अष्टांग तंत्र को यथाविधि पढ़कर चिकित्सा आदि का प्रयोग करने वाले मनुष्य यानी वैद्य संसार में रोगियों के प्राण रक्षक होंगे। फिर इसके बाद क्या लिख रहे हैं इस तंत्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए एवं पढ़कर प्रत्यक्ष कर्म भी निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उभयज्ञ अर्थात शास्त्र और कर्म अनुभवी वैद्य ही राजाओं की चिकित्सा में सफल होने से सम्मानित होता है, ठीक है। देन इसके बाद एक रेफरेंस आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला है, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ अंडरलाइन करके कि ये पक्षाविव द्विजो, पढ़ते हैं पहले क्या है। जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किंतु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण है नहीं है, वह रोगी के चिकित्सार्थ आने पर कर्तव्य अकर्तव्य चिकित्सा रूप कार्य में व्यामोह को प्राप्त होता है। जैसे डरपोक आदमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है, इसी तरह जो वैद्य निरंतर कर्म उपासना जन्य प्रगल्भता से प्रत्यक्ष कर्म में तो निपुण हो किंतु शास्त्रीय ज्ञान से शून्य हो, उसकी सज्जनों में पूजा नहीं होती है और वह राजा से वध का दंड पाने के योग्य है। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अर्थात एक शास्त्र में निपुण किंतु क्रिया में अनिपुण और दूसरा क्रिया में निपुण तथा शास्त्र में अनिपुण, एक एक पंख को धारण करने वाले 2 पक्षी की तरह आधे वैद्य यानी ज्ञान को जानने वाले समय पड़ने पर अपने अपने कार्य में असमर्थ और अयोग्य प्रमाणित होते हैं। पक्षाविव द्विजो, ठीक है। देन इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद आता है
ये अमृत के समान प्रभाव करने वाली औषधियां मूर्ख वैद्यों के द्वारा दी जाने पर भी शस्त्र वज्र और क्या बोला है, शस्त्र वज्र और विष के समान नुकसान करती हैं, इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए। ठीक है, अमृत के समान प्रभाव करने वाली जो औषधियां होती हैं, अगर वो मूर्ख वैद्य के द्वारा दी जाती हैं तो वो शस्त्र वज्र और विष के समान नुकसान देने वाली होती हैं, तो इसका क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। देन इसके बाद क्या बोला है, अच्छा तो अब यहाँ पे आया कुवैध नृप दोषा। क्या आया है, कुवैध नृप दोषा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो वैद्य स्नेहन स्वेदन पूर्वक पंचकर्मों में और छेद भेद आदि अश्वविध शस्त्र कर्मों में करने में असमर्थ है, वह वैद्य लोभ से मनुष्य को मार डालते हैं। प्रायः राजा के दोष से ही कुवैद्य का जन्म होता है। कुवैद्य नृप दोषतः। फिर एक और रेफरेंस आई है, कौन सी, द्विचक्रम। क्या ये द्विचक्रम कहाँ है, अभी दिखाते हैं, ये लिखा है आपका द्विचक्रम। क्या है, द्विचक्रम। क्या बोला है, जो वैद्य शास्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली भांति जानता है और साथ साथ मतिमान भी है, वही सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन में समर्थ हो जाता है। जैसे दोनों पहियों वाला रथ युद्ध में कार्य करने में असमर्थ होता है, समर्थ होता है, सॉरी क्या होता है, समर्थ होता है। इसके बाद एक आता है हमारा, अब ये लास्ट श्लोक है इसका, क्या बोल रहे हैं कि अध्ययन के अंत जाने का इच्छुक छात्र सदा वाणी के सौष्ठव में, अर्थ विज्ञान में तथा दार्शनिक तथा क्रिया नैपुण्य प्राप्ति में, शास्त्र के अभ्यास और वांछित अर्थ की सिद्धि में सदैव प्रयत्न करता है। ठीक है, तो आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, आज हमने सबसे पहले तो देखा, रेफरेंस देखते हैं क्या क्या है, पक्षाविव द्विजौ। क्या देखा हमने, देखा पक्षाविव द्विजौ। ठीक है, देन इसके बाद ये क्या है, ये हमारा है पक्षाविव द्विजौ। देन इसके बाद हमने देखा कुवैध नृप दोषः, कुवैध नृप दोषतः, कुवैध नृप दोषतः। क्या देखा हमने, कुवैध नृप दोषतः। देन फिर इसके बाद हमने देखा द्विचक्रः। क्या देखा हमने, द्विचक्रः। क्या आया, द्विचक्रः। तीन चीजें देखी, पक्षाविव द्विजा, पक्षाविव द्विजौ, और देखा कुवैध नृप दोषः। क्या देखा, कुवैध नृप दोषतः। और फिर देखा द्विचक्रः, द्विचक्रः। और हमने क्या देखा, हमने तंत्रभूषण अध्याय देखे उत्तर तंत्र में, फिर हमने विषय वस्तु देखी है कि किसमें कितने अध्याय हैं, क्या क्या अध्यायों के नाम है ये देखा, किसमें कौन सा हमारा सब्जेक्ट है वो आ रहा है, शालाक्य तंत्र कहाँ आता है, कौमार तंत्र किसमें है, बाजीकरण का वर्गीकरण किसमें है, अन्नपान विधि, रसायन विधि किसमें बताई है, कल्पस्थान किसमें है, कल्पस्थान में क्या आता है, शल्य तंत्र कहाँ पे है। तो आज हमने 3rd अध्याय में इतना पढ़ा। देन उसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे 4th स्थान से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।